जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरे को गुरु जी से कुछ बातें पूछनी है कि गुरु जी के सामने बैठकर मैं गुरु जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो संगत आपके साथ कुछ समय भी रही हो, चाहे वो 2 महीने की उनकी जर्नी हो, चाहे 2 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, क्या आपने कभी अपनी संगत को ये सिखाया कि दूसरों को जज करो या दूसरों को कोई शिक्षा दो? क्योंकि एक तरफ तो आपकी संगत ये कहती हैं कि गुरुजी कम बोलते थे, गुरुजी किसी को कुछ नहीं कहते थे, गुरुजी इशारों में बात करते थे और गुरुजी ने हमेशा न्यूट्रल होकर सबसे बात की है। दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिख देते हैं लोग, इतने लंबे चौड़े मैसेजेस डालते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक मैसेज पढ़ा जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि गुरुजी अमृत वेला करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ मैं गुरुजी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ तो आपकी प्यारी प्यारी संगत जिन्होंने आपके सानिध्य में कुछ समय गुजारा या जो आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं या जो आपको प्यार करते हैं, वो सब ये कहते हैं कि गुरुजी की मर्जी के बिना, महाशिव की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, सूरज आंखें नहीं खोल सकता, चंद्रमा नहीं निकल सकता, आकाश में तारे नहीं निकल सकते, हम सांस नहीं ले सकते, हम उनकी मर्जी के बिना एक कदम चल भी नहीं सकते। तो जब ये सब चीज़ें गुरुजी आपकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती, तो क्या कोई आपकी मर्जी के बिना सुबह उठ सकता है, जल्दी अपना सिमरन कर सकता है, उठकर आपकी पूजा कर सकता है आपकी मर्जी के बिना, आपका सत्संग करवा सकता है आपकी मर्जी के बिना, आपकी जोत जगा सकता है आपकी मर्जी के बिना, या आपके बड़े मंदिर आ सकता है आपकी मर्जी के बिना? आज गुरुजी मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न करने हैं और ये प्रश्न काफ़ी संगत के भी हैं जो इस तरह के मैसेजेस को पढ़ के गुमराह होते हैं। गुरुजी आप कहते हो कि बड़ों की बातें मानो, बुजुर्गों की बात को मानो, माँ बाप की बातों को मानो। तो जब हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, जब सब यही कहते हैं शुरू से लेके अब तक, जब से दुनिया चली है, कि बेटा जल्दी उठोगे तो बहुत कुछ पाओगे, सूरज चढ़े तक अगर सोते रहोगे तो बहुत कुछ गवा दोगे, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना तुम्हारे भाग्य जगा देगा। बच्चों को कहते हैं जल्दी उठो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, और इधर हम ये कहते हैं कि जल्दी उठने वालों से गुरुजी नाराज़ हो जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है गुरुजी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एक तरफ बैठी हुई थी, अभी आपसे बातचीत कर रही थी अपने मन में, तो बड़े सारे क्वेश्चन चल रहे थे, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपसे ही डिस्कस करूँगी, मुझे किसी और से कुछ बात नहीं करनी है। संगत के थ्रू ही आप मैसेज दोगे कि ये मन में भाव आ रहा था कि सोमवार को जब आपका बड़े मंदिर खुलता है, 8 बजे बड़े मंदिर के द्वार खुल जाते हैं संगत के लिए, मंदिर सज के तैयार हो जाता है, मंदिर में सफाई हो चुकी होती है, मंदिर में रंगोली बन चुकी होती है, मंदिर में प्रसाद तैयार हो चुका होता है, चाय बन चुकी होती है कि गुरुजी की संगत आएगी तो उसको साफ़ सुथरा माहौल, शब्द गुरबानी, बैठना, प्रेम से बिठाना, चाय पिलाना, प्रसाद खिलाना, ये सब दर्शन कराना, सेवादार तत्पर रहते हैं। तो वो सेवादार मेरे ख्याल से सुबह 5 बजे तो आते ही होंगे आपके मंदिर में, और वो जो दूर दूर से आते हैं जिनको आने में 2-2 घंटे लगते हैं, वो सुबह 4 बजे तो निकलते ही होंगे अपने घर से, तभी 5 साढ़े 5 बजे मंदिर में पहुंचते होंगे
और आपकी सेवा में आपके मंदिर को सजाते होंगे, तो उनका उठना भी गलत है। फिर तो आप उनसे भी नाराज़ हो जाते होंगे कि भाई ये क्यों जल्दी उठे हैं, ये क्यों नहीं देर तक सोते हैं। तो गुरुजी ऐसे लोगों को आप क्यों इस तरीके की बातें करने देते हो कि जो खुद तो जल्दी उठते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सुबह 9-10 बजे तक उठना होता है, और जो उठते हैं वो उनको पॉइंट आउट करते रहते हैं, उनको जज करते रहते हैं कि भाई गलत मैसेज ये नहीं देना चाहिए कभी भी कि सुबह अमृत वेला करने वालों से गुरुजी नाराज हो जाते हैं। गुरुजी के बारे में हम उठा के एक बात जल्दी से बोल देते हैं कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा अमृत वेला करो। ठीक है, गुरुजी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा अमृत वेले में उठो, लेकिन गुरुजी ने ये भी नहीं कभी कहा कि जो अमृत वेले में उठते हैं उनसे मैं बात नहीं करूँगा या उनसे मैं नाराज़ हो जाऊँगा। ये शब्द गलत हैं। क्यों गुरुजी नाराज़ होंगे? जब हम अपनी लाइफ को अपडेट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से कह रहे हैं अपडेट हो जाओ, अपने आप को बदलो, दुनिया कहाँ जा रही है, तुम वही पुराने ज़माने में जी रहे हो, हर चीज़ में अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके से अपडेट होना है कि हम सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर सिमरन में बैठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, बैठ जाएं, और अगर कोई 3 बजे उठता भी है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 2:30 बजे उठता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना जीवन है। हाँ, ये बात अलग है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम जल्दी उठो। अगर कोई उठकर अपना बैठा है सिमरन में, वो सोच रहा है कि चलो मैं उठ गया, तो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जिससे कि आप लोगों से जुड़ रहे हो, और जितना गुरुजी को मना करते थे गुरुजी मीडिया में, उतना ही गुरुजी को मीडिया में लोग आज डेली फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, तो गुरुजी के ही सब मैसेजेस नज़र आते हैं। तो जब वो मैसेज इतने ज़्यादा चल रहे हैं, तो अगर कोई अपने बैठकर अमृत वेला को लाइव चला रहा है, और वो खुद अकेला बैठ के घर में अमृत वेला कर रहा है और लाइव उसको चला रहा है कि जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाएगा, तो उसको कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुरुजी आप बताइए कि अगर आप नहीं चाहोगे तो क्या हम ये अगली सांस भी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? अगर आप नहीं चाहोगे तो क्या हम अपने घरों में सत्संग कर पाएंगे? कोई अपने घर में इस तरीके से दरबार लगा भी पाएगा? अगर आपकी इच्छा होगी उसको ब्लेस करने की, क्योंकि गुरुजी ये तो आपने ही हमें सिखाया है कि आपका ब्लेस करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी किसी को आप देर तक सुला के ब्लेस करते हो, किसी किसी को आप जल्दी उठा के ब्लेस करते हो। अब आज अगर बच्चे किसी के देर से सो के उठते हैं तो उन्हें कोई माँ बाप फोर्स नहीं करते कि तुम जल्दी उठो, कहते ज़रूर हैं, लेकिन उनका अधिकार तो अपने बच्चों के ऊपर भी नहीं है, तो संगत के ऊपर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर कोई उठ रहा है और आपकी सिमरन में या वाहिगुरु के सिमरन में बैठ रहा है, तो दूसरी संगत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक जगह पे ये भी कह दिया गया, ये कोई गुरुद्वारा है? आप ये बताइए गुरुजी मुझे, इधर तो आप ये कहते हैं कि शब्द गुरबानी को ही महत्वता दी जानी चाहिए, वो भी पक्की गुरबानी, पक्के शब्द जो आपने बड़े मंदिर में ब्लेस किए हैं। जब आप गुरबानी को इतनी महत्वता देते हैं, वाहिगुरु का सिमरन करने को कहते हैं, व्याख्या सुनने को कहते हैं, तो इसमें गुरुद्वारे और मंदिर में भेद कहाँ से आ गया? गुरुजी आपने तो ये भेद नहीं डाला कहीं पर भी। आपने तो किसी संगत को नहीं बोला कि वाहिगुरु मत जपो और सिर्फ जय गुरु जी बोलो और राम राम मत जपो।
आपके कितने भजनों में, आपके कितने शब्दों में राम का नाम उत्तम बताया गया, कबीर की वाणी को सुनवाया गया। गुरुजी प्लीज़ आप ऐसे लोगों को समझाइए कि वो अपने दिल की बातें अपने दिल तक रखें, वो लोगों तक ना पहुंचाएं, वो ऐसे मैसेज ना दें कि जिससे बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी दिनचर्या को सही करने की कोशिश की है। जो रात को 2-2 ढाई बजे तक सोते थे, इंटरनेट पर लगे रहते थे, जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिनको डिप्रेशन था, जिनको बीमारियां लग गई थी, जो 2-2:30 बजे सोते थे और 11-12 बजे सुबह सोकर उठते थे, आज उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया कि वो रात को 10 बजे सोना शुरू हो गए और अपने आप उनकी नींद सुबह 4 बजे खुल जाती है। तो जब वो 4 बजे उठ जाते हैं तो वो क्या करेंगे? अब उठकर वो घर का काम तो करेंगे नहीं, सब सो रहे हैं, वो उनके लिए सुबह सुबह 4 बजे तो खाना नहीं बना देंगे, नाश्ता नहीं बना देंगे ना। अब उनके बच्चों ने अगर 6 बजे स्कूल जाना है और वो 4 बजे उठ के बैठ गए हैं, क्योंकि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 6 घंटे ज़िंदगी में डॉक्टर्स भी कहते हैं बहुत होते हैं सोने के लिए। तो अगर उनकी नींद खुल रही है, वो उठ रहे हैं और वो आपका सिमरन कर रहे हैं, आपके सानिध्य में बैठ के आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं, तो दूसरी दुनिया वालों को उनको जज करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अमृत वेला करने वालों से गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। गुरुजी मुझे ये बात बिल्कुल पचती नहीं है। अब आप ही बताइए कि क्या अगर आप उनसे नाराज़ हो जाते तो जिनको आप अमृत वेले से इतनी दातें बख्श रहे हो मेरे मालिक, उनके काम संवार रहे हो, उनकी ज़िंदगी में उनके अटके हुए सारे के सारे काम आपने पूर्ण कर दिए, क्योंकि उनकी दिनचर्या बदल गई, उनका रूटीन ही बदल गया। अब वो 4 बजे उठ के नहा धो के आपके साथ बैठ गए, 5 बजे उन्होंने 5:30 बजे तक 6 बजे तक आपके साथ सिमरन में बैठे, पाठ पूजा किया। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को पॉजिटिविटी लेकर स्कूल भेजा, अपने पति को ऑफिस भेजा, खाना बनाया, घर के काम किए और उसके बाद वो दोबारा से सो गए या वो अपने काम पे चले गए। वो उनकी लाइफ है, उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं, तो उनके सारे के सारे काम हो रहे हैं और वो सुकून में हैं, खुश हैं। वो आपने उनको खुशियाँ दी हैं, खुश रहना सिखाया है। वो दुखी नहीं है जो पहले इतने दुखी रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे। तो गुरुजी प्लीज़ समझाइए ऐसी संगत को, सब आपकी संगत है, बहुत प्यारी संगत है। ऐसे मैसेज ना करवाइए लोगों से। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरे गुरुजी कि आपने हमें जो ये जीवन बख्शा है, हम तो इसके लायक भी नहीं थे। मैं खुद इतनी देर तक सो के उठती थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती थी कि चढ़ते सूरज तक सोती रहती है, बहुत गलत बात है। उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन जब अपने बच्चों ने ऐसा शुरू किया करना तो बहुत बुरा लगता था। और आज ये चीज़ें ठीक हुई तो सारा घर ठीक हो गया, सारे घर में पॉजिटिविटी आ गई। तो गुरुजी जिसको आप जैसे चलाना चाहते हो उसको वैसे चलने दीजिए। किसी भी संगत को, चाहे वो नई है चाहे वो पुरानी है, ये अधिकार नहीं है कहने का कि तुम अगर जल्दी उठते हो तो हमारे गुरुजी तुमसे नाराज़ होते हैं। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है गुरुजी। जब मंदिर में सेवा करने वाले सुबह जल्दी पहुंचकर सेवा करते हैं, आप उनकी सेवा लेते हो, प्रवान करते हो, आप उनसे नाराज़ नहीं होते हो, तो घर बैठकर अपने लिए, अपने कर्म सुधारने के लिए सुबह उठकर पूजा पाठ करने वालों से आप कैसे नाराज़ हो सकते हो मेरे गुरुजी? प्लीज़ उन्हें जवाब दीजिएगा। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।